हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैफसन और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड मार्केटिंग में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी चार्ट एनालिसिस के बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो देखिए, अगर मार्केट कल यानी 23 फरवरी को मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो हम लोग बैंक निफ्टी में अपना पोजीशन अपसाइड की तरफ किस लेवल तक होल्ड करेंगे, या फिर अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है यानी कि नीचे की तरफ मार्केट खुलता है तो हम लोग डाउन साइड की तरफ मार्केट को अपना नीचे की तरफ कौन कौन से लेवल तक अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे, है ना। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर मार्केट साइडवेज करता है तो किस तरीके से हमें साइडवेज मार्केट से बचना चाहिए, या फिर अगर मार्केट साइडवेज रेंज में ही रह जाता है ना, तो एक ऑप्शन बायर को साइडवेज मार्केट से अपना पोजीशन आइडेंट करने से कैसे बचना चाहिए, बचना होगा, इसे भी हम लोग देखेंगे। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में एक मोमेंटम चाहिए, वो भी कैंडल के साथ में और प्रीमियम पर भी। क्योंकि जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक ऑप्शन बायर अपना पोजीशन अपना कैपिटल ग्रो नहीं कर सकता, ना ही वो प्रॉफिट बना सकता है। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए हमें अच्छे से अच्छे कैंडल और प्लस में प्रीमियम पर स्पाइक होना जरूरी होता है। और एक एक इस वीडियो में हम लोग एक एक लेवल को भी पकड़ के चलेंगे। तो चलिए, हम लोग वीडियो को लेट करने से अच्छा है कि हम लोग एनालिसिस पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मार्केट को वीकली टाइम फ्रेम पर लेकर चलेंगे, क्योंकि मार्केट को वीकली टाइम फ्रेम पर चेक करने से बेहतर होता है कि इससे लॉन्ग टर्म में पता चलता है कि हाँ, मार्केट अपसाइड तरफ है या फिर डाउन साइड की तरफ है। और इससे ये भी पता चलता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल किस में होना चाहिए, है ना। जैसे कि होता नहीं, प्रोबेबिलिटी होता है कि प्रोबेबिलिटी होता है कि मार्केट में अगर अपसाइड की तरफ मार्केट चल रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो हमें अपसाइड की तरफ रहना चाहिए। और इससे 80 to 90% चांसेस रहता है कि हमारा जो विनिंग रेशियो है प्रॉफिटेबल में होगा। तो चलिए, हम लोग मार्केट को सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पर लेकर चलते हैं। आप सभी देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट में एक अपर एरिया से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है ना, जो जिसको हम लोग एक पैरेलल लाइन से खींचे ड्रॉ करेंगे, है ना। ये जो एक अपर एरिया से ये एक पैरेलल लाइन, ये एक अपर जोन से एक ट्रेंड लाइन है। फिर आप देखेंगे तो एक नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रहा है ना, जो कि ये जो ट्रेंड लाइन है इस एरिया से देखने को मिलेगा, है ना। अब देख, एक मिनट, इसको इस ये जो नीचे वाला जो ट्रेंड लाइन है इसको हम लोग ग्रीन में रहने देते हैं और इसको जो है हम लोग रेड में कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि मार्केट में यहाँ पर सेलर है और यहाँ पर सेलर है और इस एरिया पर भी सेलर है ना। इसको थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक। क्योंकि इससे ये पता चल रहा है ना मेरे भाई कि यहाँ पर भी सेलर है और यहाँ पर भी सेलर है और यहाँ पर भी सेलर है और इस एरिया पर भी सेलर। और मार्केट ने जिस एरिया पर क्लोज किया है तो इस एरिया पर भी क्या है, सेलर है। इस एरिया पर भी सेलर बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है मार्केट इस एरिया को क्या करेगा, रिजेक्शन लेना शुरू करेगा डाउन साइड की तरफ। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो मार्केट अपने ऑल टाइम हाई की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, लेकिन अभी करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट में क्या है, वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट रेजिस्टेंस एरिया पे अगर हम इसे इस रो से मैं बात करूं ये जो लाइन है, एक मिनट मेरे भाई, ये जो एक पाथ में मार्केट चल रहा है ना, यहाँ से अप गया यहाँ, फिर यहाँ से फिर डाउन गया, फिर यहाँ से अप गया, फिर यहाँ से डाउन, फिर यहाँ से अप। और फिर मार्केट में क्या दिखेगा हमें, फिर मार्केट में हमें यहाँ से क्या दिखेगा, नीचे की तरफ दिखना शुरू कर देगा, है ना। फिर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा यहाँ से। तो जाहिर सी बात है मार्केट में यहाँ पे क्या है, सेलर है। सेलर अपना पोजीशन आइडेंट करना शुरू करेंगे इस एरिया से। तो मार्केट अब यहाँ से उठ करके कहाँ पर आने शुरू करेगा, इस एरिया तक, यहाँ इस ट्रेंड लाइन को जो सपोर्ट एरिया इसको टच करने की कोशिश करेगा। और जब मार्केट इसे ब्रेक कर देगा ना मेरे भाई, तो मार्केट समझिए ऑल टाइम हाई पर आ गया। और मार्केट को अभी इस एरिया को ब्रेक करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जो भी यहाँ से, क्योंकि इस एरिया पर जितने भी सेलर बैठे हुए हैं, इस एरिया पर भी जितने सेलर बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहेंगे कि अपने प्रॉफिट को गंवाएं। तो फिर अपना पोजीशन को आइडेंट करना शुरू करेंगे, जिससे मार्केट डाउन साइड की तरफ आएगा और आएगा वीकली टाइम फ्रेम पर
तो हो सकता है कि मार्केट अपने इस ये जो एरिया है, मैं इसे हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको टच करने के लिए आ जाए, क्योंकि आप देखेंगे मार्केट यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर टाइम स्पेंड किया और इस एरिया से मार्केट जब सेलिंग करना शुरू करेगा तो इस पर आएगा और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पर आएगा और इसे ब्रेक किया तो मार्केट अपने ट्रेंड लाइन पर आ जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब हम बात करेंगे मार्केट को लेकर चलते हैं हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम पर। 1 डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे मार्केट क्या कर रहा है। तो आप देखेंगे 1 डे टाइम फ्रेम पर भी मार्केट वैसे ही चल रहा है। इस एरिया यहाँ पर भी एक बायर्स का जोन दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में इस एरिया को देखिए, यहाँ से भी बाइंग हुआ, यहाँ से भी बाइंग हुआ, यहाँ से भी ग्रीन कैंडल बना, फिर यहाँ पर एक सेलिंग का कैंडल बना। तो जाहिर सी बात है बहुत ऐसे बायर्स होंगे जो इस कैंडल को देखें, ये जो ग्रीन कैंडल है मैं इसको जूम करता हूँ, है ना। ये जो ग्रीन कैंडल है जो 20 फरवरी की जो बना हुआ है ग्रीन कैंडल, तो जाहिर सी बात है बहुत ऐसे बायर्स को लगेगा कि मार्केट अब ऑल टाइम हाई पर आया है, इसे ब्रेक कर देगा। लेकिन नहीं, मार्केट 23 फरवरी गैप अप होगा, है ना, साइडवेज टू गैप अप होगा, लेकिन इसे ब्रेक करने में इसको टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर भी अपने रेजिस्टेंस एरिया पे है और 1 टाइम फ्रेम पर भी क्या है, मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया पर ही है। तो जाहिर सी बात है मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को फॉलो थ्रू करेगा और मार्केट डाउन साइड की तरफ आएगा। लेकिन किस एरिया पर आएगा वो देखते हैं। अगर मार्केट अपने इन प्रीवियस डे जो लो है इसे ब्रेक कर दे रहा है ना मेरे भाई, इसे अगर ब्रेक कर दे रहा है नीचे की तरफ, तो मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ खुल रहा है, तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल होगा वो होगा 26,000 बोल रहे 60,300 का लेवल आ जाएगा, है ना, 60,300 का लेवल। अगर मार्केट अगर ऊपर खुलता है, गैप अप ओपन होता है और अपने प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करता है तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल होगा वो भी कितना होगा, 61,650, 649 या 650 इस लेवल तक आएगा, है ना। इस तरीके से मार्केट को प्रिडिक्ट किया जाता है। और अब हम बात करेंगे मार्केट को लेकर चलते हैं हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी देखें ना तो वही लेवल सारे निकलेंगे, है ना। क्योंकि देखिएगा आप, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल में बायर्स आया है, लेकिन अपर जोन से मार्केट ने क्या किया, रिजेक्शन ले लिया। ये जो नेक्स्ट कैंडल है ये जो मार्केट का, इसमें भी बायर्स अपना इंटर पोजिशन बनाया, लेकिन वहाँ से भी क्या कर रहे, रिजेक्शन ले लिया। ये रिजेक्शन क्यों लेता है? क्यों? क्योंकि मार्केट अपने रेसिस्टेंस एरिया पे, और जहाँ पर मार्केट रुका हुआ है प्रीवियस डे मार्केट जहाँ पर रुका वहाँ पे सेलर है ना, वहाँ पर सेलर जो है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर सेलिंग एरिया, आप खुद सोचिए, आप यहाँ से बाइंग करते हुए जाएंगे, इस कैंडल में आप बाइंग करते हुए जाएंगे और मार्केट जाकर अपने रेजिस्टेंस एरिया पर रुकता है, तो जाहिर सी बात है आप भी क्या कीजिएगा, अपने प्रॉफिट को बुक करना चालू कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको खुद ब खुद दिखिएगा कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया पर है और यहाँ पर सेलर बैठे होंगे। क्योंकि एक होता है जोन, एक जोन होता है जिसमें बायर का जोन होता है और एक सेलर का जोन है। और मार्केट किस एरिया पर किस जोन में जाकर घुसा हुआ है, सेलर के जोन में। तो जिस एरिया पर सेलर के जोन में घुसा हुआ है तो बायर्स अपने प्रॉफिट को क्या करेंगे, स्क्वायर अप करेंगे। और जब स्क्वायर अप करेंगे और प्लस में एक सेलर अपने पोजीशन को आइडन करेंगे तो मार्केट डबल तरीके से मार्केट डाउन साइड की तरफ, नीचे की तरफ आएगा, है ना। तो इस तरीके से प्रिडिक्ट किया जाता है मेरे भाई। तो अगर 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर भी देखें तो मार्केट अपना रिजेक्शन लेना शुरू कर रहा है। और अब हम इसे लेकर चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। तो देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी अगर हम देखें तो मार्केट क्या कर रहा है, वैसे ही चल रहा है। इसे हम लोग नीचे से ट्रेन लाइन ड्रॉ कर दें तो हमें दिख जाएगा, यहाँ से भी ट्रेन लाइन नज़र आ रहा है, ठीक, 1 आवर टाइम फ्रेम पर। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी मार्केट में बाइंग हुआ, बड़ा बाइंग, फिर मार्केट यहाँ से भी बड़ा बाइंग, फिर यहाँ से भी मार्केट बाइंग गया। तो जाहिर सी बात है, और जिस एरिया पे सेलर है अब उस एरिया से मार्केट डाउन साइड की तरफ आएगा और इस ट्रेंड लाइन को टच करने की कोशिश करेगा, फॉलो थ्रू करने की कोशिश करेगा, है ना। तो कल 23 फरवरी को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे मेरे भाई, हम लोग जहाँ बाइंग साइड की तरफ कम और सेल साइड की तरफ कम रहेंगे, सेल साइड की तरफ ज़्यादा रहेंगे, बाइंग साइड की तरफ कम रहेंगे और सेल साइड की तरफ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, लेकिन, है ना। और अब हम लोग लेकर चलते हैं मार्केट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और 15 मिनट के भी टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो मार्केट सेलिंग साइड की तरफ है, यहाँ से भी डाउन साइड की तरफ आया, यहाँ से भी मार्केट फॉलो थ्रू करके नीचे की तरफ आया
और इस ट्रेंड लाइन को अपना टच करने की कोशिश करेगा। और हाँ, अगर मार्केट देखिए, अगर मार्केट अपने इस लाइन को 61,365 का जो लेवल अगर ब्रेक करता है तो हमारा जो नेक्स्ट जो टारगेट होगा अप साइड की तरफ अगर रहने की कोशिश करेंगे तो, है ना, अगर बुलिश ग्रीन कैंडल दिख गया और इस एरिया को ब्रेक कर दिया, किसको, 61,355 का जो लेवल है मार्केट अगर ब्रेक कर रहा है अप साइड की तरफ, तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल होगा 61,649 का लेवल होगा। और मार्केट अगर इसे भी ब्रेक कर देना मेरा भाई, अगर इसे ब्रेक कर दे रहा तो जो हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा 62, क्या कहते हैं, 61,800 का लेवल होगा, है ना, 61,800। और मार्केट अगर इसे ब्रेक कर दिया तो ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट चला जाएगा। और मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ खुल रहा है, अगर नीचे की तरफ खुल रहा है और इस ट्रेंड लाइन को क्या किया मार्केट ने, ब्रेक कर दिया, तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल होगा वो ये होगा 60,580, है ना। और मार्केट अगर यहाँ पे भी टाइम स्पेंड किया और टाइम स्पेंड करने के बाद इसे भी ब्रेक कर दिया तो मार्केट का हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल होगा 60,300 का लेवल होगा। और अगर मार्केट इसे भी ब्रेक कर दिया, है ना, इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल होगा वो होगा 60,000 का लेवल। इसको मैं 60,000 का लेवल कर देता हूँ। 60,000 का लेवल होगा, है ना, 60,000 का लेवल होता है। इस तरीके से प्रिडिक्ट किया जाता है मार्केट का। तो इससे ओवरऑल एनालिसिस हमें क्या पता चलता है, इससे ओवरऑल एनालिसिस हमें यही पता चलता है कि 23 फरवरी को मार्केट अपने गैप साइडवेज टू गैप अप ओपन होगा, लेकिन मार्केट में अगर इस लेवल को टच करते हुए ऊपर तरफ तोड़ते हुए ब्रेक करते हुए जा रहा है तो हम अप साइड की तरफ रहेंगे। या फिर अगर मार्केट 61,355 और इस ट्रेंड लाइन, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, इसके बीचों बीच रेंज में मूव कर रहा है तो हमें सावधानी से ट्रेड करना है। इससे ये पता चलता है कि अगर इसके ये जो ट्रेंड लाइन है और ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, इन दोनों के बीच में मार्केट मूवमेंट कर रहा है, तो इससे पता चलता है कि मार्केट अभी साइडवेज रेंज में है। और देखिए, साइडवेज रेंज को पता करने का बस एक ही तरीका है, जब भी मार्केट अगर ओपन होता है और अपने फर्स्ट कैंडल यानी कि 9:15 का कैंडल, है ना, इंट्राडे हाई और इंट्राडे लो के बीचों बीच में अगर मार्केट मूवमेंट कर रहा है मेरा प्यारा भाई, तो समझ लीजिए मार्केट साइडवेज रेंज में है ना। जब तक मार्केट अपने इंट्राडे हाई को ब्रेक ना कर दे तब तक हमें अप साइड की तरफ अपना पोजीशन को आइडन नहीं करना है। और ना ही अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ अगर ब्रेक करते हैं, इंट्राडे लो को ब्रेक कर दे, तभी हमें अपने पोजीशन को नीचे की तरफ अपना ट्रेड को बनाना शुरू करेंगे। और इन दोनों के बीचों बीच में अगर मार्केट मूव कर रहा है तो इससे ये पता चलता है कि मार्केट साइडवेज है। और कब अपने किस कैंडल पे हमें ट्रेड को अपना पोजीशन को किस कैंडल पे अपना ट्रेड को आइडन करना चाहिए, तो जब भी मेरे प्यारे भाई अगर बुलिश ग्रीन कैंडल दिखता है ना, मार्केट में थोड़ा देर साइडवेज किया और आप इसे एक लाइन में ड्रॉ कर दिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में एक बॉक्स बना दीजिए। वो कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि बहुत ऐसे रिटेल जो ट्रेडर होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि हमें कैसे ट्रेड बनाना चाहिए, तो मैं उन्हें बता देता हूँ। जैसे मार्केट में ये क्या किया, बहुत देर तक यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, और ये जो टाइम स्पेंड किया है ना मेरे प्यारे भाई, इसको हम लोग बॉक्स में ऐसे डिनोट कर दें। बॉक्स में ऐसे डिनोट कर दिया हमने, और बॉक्स में जब डिनोट किया तो आपको पता चल रहा है, आपको दिख भी रहा है कि मार्केट यहाँ पे ज़्यादा देर तक क्या किया, टाइम स्पेंड किया। और जस्ट मार्केट ने इस कैंडल को आप देखिए, फॉलो थ्रू देखिए, आप देखिए, खुद देखिए आप इस कैंडल में क्या किया आपने, यहाँ पर इंडिसीजन, यहाँ पर प्योर इंडिसीजन कैंडल बनाए। ये जो मैंने कैंडल, इसको और मैं जूम करता हूँ, है ना। इस वीडियो में मेरे प्यारे भाई आपको हर एक चीज़ मैं दूंगा, है ना, हर एक लेवल के साथ साथ में आपको कैंडल का साइकोलॉजी, कैंडल का बिहेवियर, एक बायर का साइकोलॉजी क्या होता है, एक सेलर का साइकोलॉजी क्या होता है, मैं वो सारे को डिनोट करूँगा। मैं उन सारे चीज़ को मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मार्केट में प्रो ट्रेडर भी होते हैं और मीडियम ट्रेडर भी होते हैं और क्या कहते हैं लो भी ट्रेडर होते हैं। जो मार्केट में नए ट्रेडर आते हैं जिनको मार्केट का एम तक नहीं पता रहता, तो वो इस वीडियो को देखेंगे वो तो उनको काफ़ी हद तक समझ में आएगी। ये जो इंडिसीजन कैंडल, ये भी इंडिसीजन कैंडल, ये भी इंडिसीजन कैंडल, और आप देखेंगे 2 बजे का ये जो कैंडल है प्योरली बुलिश ग्रीन कैंडल बना। और इसी कैंडल को हमें डिनोट देखना, जब तक मार्केट में मेरे प्यारे भाई इतना ध्यान रखिए, जब तक मार्केट में आपको बुलिश ग्रीन कैंडल नहीं दिखता है तब तक आपको अपना पोजीशन आइडन नहीं करना। और जब भी मार्केट में अगर इंडिसीजन कैंडल बनता हुआ दिख रहा है ना, अपना प्रीवियस कैंडल को अपना लो या फिर हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, तब तक हमें ये समझना है कि मार्केट क्या है, अभी साइडवेज रेंज में है। और जब मार्केट में आपको दिखे कि हाँ बड़ा ग्रीन कैंडल बना, क्यों,
क्योंकि वो बड़ा जो ग्रीन कैंडल बनता है ना, तो उसमें प्रो ट्रेडर भी रहते हैं, क्योंकि उसमें प्रो ट्रेडर भी अपना पोजीशन अटेंड करते हैं और बड़े प्लेयर भी अपना पैसों को लगाते हैं। तो उसके साथ आप बड़े प्लेयर के साथ में रहिएगा ना, तो आपका आपका पोजीशन जो है ग्रीन में होने का चांसेस मोर देन 80 to 90% चांसेस रहेगा। और अगर आप इंडिसीजन कैंडल में अपना पोजीशन बना रहे, तो इंडिसीजन में कौन घुसता है? ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर घुसते हैं, वही जाके उसमें फंसते हैं। और एक मार्केट जब एक रेंज बाउंड में घूमने शुरू कर देता है, उसमें जो है ना, उसमें जो है स्कैल्पर अपना पोजीशन बनाते हैं, ना कि बड़े बड़े प्लेयर बनाते हैं। तो इस तरीके से मेरे प्यारे भाई भी लेवल्स को निकालते हो, और मार्केट साइडवेज कैसे करता है हम लोग उसको हम लोगों ने देखा। और अपने एक एक लेवल को ये अपसाइड की तरफ मार्केट जाएगा तो इसे ब्रेक करेगा, फिर इसको ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करना शुरू करेगा, तो मार्केट में हमारा ये पोजीशन का होल्डिंग रहेगा। और नीचे की तरफ ये जो ट्रेंड लाइन तोड़ा, तो ये 60,584, और मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करके फिर नीचे की तरफ एक रेड कैंडल बनाता है, तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल होगा 60,380 का लेवल होगा। और मार्केट अगर इससे भी साइडवेज करके मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल होगा डाउन साइड की तरफ 60,000 तक का रहेगा। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, और हम लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है आप तक पहुंच जाए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।